हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त मोड में अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जो है ना 9th से 10th क्लास में गए हैं, ज्यादा कोई खास नहीं है 10th क्लास मेरे बच्चे। और आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज फिर से उसी अंदाज में बहुपद को, और बहुपद का आखिरी एक्सरसाइज आप आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आज मेरे बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली बहुपद का 2.3 को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो है ना बहुपद का सबसे लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है मेरे बच्चे, इसलिए आप लोग जो है ना बिल्कुल ध्यान पूर्वक बिल्कुल लास्ट तक सारे क्वेश्चन को रांची के स्टाइल से आप लोग समझेंगे यहाँ पर मेरे बच्चे। ठीक है ना, तो चलिए क्लास 10th का जो है, ये क्लास 10th के लिए हम लोग बिल्कुल वन शॉट में इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे ना कि खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पेज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बिना समय को खराब किए हुए। ठीक है, क्योंकि हमें जो है ना जल्दी से इस सारा एक्सरसाइज को पढ़ना है और समय आते देर नहीं लगती है मेरे बच्चे, कहते हैं ना। इसलिए सबसे पहले हम लोग माता सरस्वती का आशीर्वाद एक बार फिर से ले लेंगे, और माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के और इनको सत सत नमन करते हुए हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, आइए आज का मोटिवेशन आप लोग के लिए होने वाला है यहाँ पे, जीवन की सबसे महंगी चीज है वह क्या है बच्चे। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वो कहता है ना कि भूत छोड़िए, भविष्य छोड़िए, वर्तमान की फिक्र कीजिए, वही आदमी आगे जाके सफल होता है मेरे बच्चे। इसलिए इसको जो है ना ध्यान में रखते हुए आप पूरी 10वां का जो है ना आपको पढ़ाई करना है, और 2027 में जो है ना आपको बिल्कुल धुआं धुआं मचा देना है मेरे बच्चे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। कह रहा है कि प्रश्न 1 है, और विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न पीएक्स को, यानी कि ये जो दिया हुआ है आपको पीएक्स दिया हुआ है मेरे बच्चे, यानी बहुपद जो है ना एक्स में दिया हुआ है, एक्स चर में दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यानी मेरे बच्चे यहाँ पे आपको जो है ना केवल यहाँ पर जो है भागफल और यहाँ पर क्या कि शेषफल ही ज्ञात कर देना है, बस इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे तो px दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है gx, यानी हम सभी लोग समझ सकते हैं कि px यहाँ पे दिया हुआ है किसका, px कह रहा है कि क्या है, तो भाज्य है। ठीक है ना, और यहाँ पे gx किसके लिए कह रहा है बाबू, तो ये जो है ना भाजक के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी इससे हमको क्या करना पड़ता है कि भाग देना पड़ता है, किसमें, तो इससे जो है ना हमें भाग इसमें देना पड़ता है। ठीक है, तो बिना देरी की आइए ना हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये जो 1 दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसी को भाग देना सीख लेते हैं कि आखिर समीकरण का भाग हम लोग देते कैसे हैं। तो पहली बार भाग देने जा रहे हैं बाबू समीकरण का। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है ना बिल्कुल ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझिएगा, जिससे सारे क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो ना सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है px एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में 5x माइनस 3, फिर gx यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस का 2। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कैसे, तो हम जो है ना इसको इस मोड में लिखते हैं बाबू। देखिए यहाँ पे हल करते हैं इसको कैसे, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है जी। ठीक है ना, देख लीजिएगा बाबू, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है जी, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलो बाबू अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि इससे भाग देना है इसमें, बिल्कुल सिंपल हम लोग भाग दे सकते हैं, ज्यादा सोचने वाली बात इसमें नहीं है बाबू। ठीक है ना, x² है माइनस का 2 है, और इससे भाग देना है किसमें, तो x क्यूब माइनस 3x², और प्लस में कितना है बाबू 5x, और माइनस में कितना है 3। जैसे भाग देते हैं ना कि 2 से भाग देना हमको 7 में। ठीक है, तो 2 से अगर भाग देना है यहाँ पर 7 में, तो हम करते हैं 2 3 के 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये हो गया आपका भागफल, और ये हो गया बाबू आपका शेषफल। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी भाग देने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम जब भाग देंगे बाबू, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 3 के कितना हो गया बाबू,
यानी हम लोग क्या करते हैं, तो भाजक से भागफल में क्या करते हैं ना कि भाग करते हैं ना, तब जाके हमें क्या मिलता है यहाँ पर भाज्य मिल पाता है। ठीक है ना, तो जिससे पता चलता है जितना बच जाता है, जितना बच जाता है उतना हम लोग शेषफल के रूप में लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आइए बाबू हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा कर दें ताकि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। ठीक है, तो बाबू एक फार्मूला यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है ना ए का पावर अगर एन हो, ठीक है, और गुणा हो, और ए का पावर अगर यहाँ पर एम हो, ठीक है, तो गुणा के रूप में अगर यह रहता है, और एक ऐसे भी होता है कि ए का पावर अगर एम हो और फिर भागा में अगर ए का पावर अगर एन इस प्रकार से रहता है, दोनों में आधार सेम है बाबू, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, तो अगर ये आधार दोनों सेम हो और गुणा में हो तो दोनों का पावर क्या होता है ना कि ए का पावर एम प्लस एन यानी कि जुड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर यहाँ पे आधार सेम रहता है और भाग में दोनों रहता है तो क्या होता है कि आधार घात इसका क्या होता है कि पावर घट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ पे हमें क्या करना है जी, गुणा कर देना है। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना से गुणा करते हैं, x का पावर 2 है, x का पावर यहाँ पे 3 है, तो x का पावर यहाँ पे हमको 1 लेना पड़ेगा। यानी x से x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, तो x का पावर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितना है बाबू, x का पावर 2 है, तो x का पावर 1 और 2 मिलके हो जाएगा बाबू मेरे x का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर 3 होता है उसके बाद फिर 2 से भी तो इसमें गुणा करना है ना, तो 2 और x का गुणा करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। कितना होगा बाबू, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x। चलिए x वाला पद के सामने लिख देते हैं, माइनस 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे समझेंगे बाबू कि यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस है तो माइनस, क्योंकि दोनों को घटाना होता है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर कि ये तो कट जाएगा बाबू, कुछ इसमें नहीं करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जैसे कटेगा यहाँ पर हम इसको यहाँ पे उतार देते हैं, कितना को, तो -3x²। उसके बाद यहाँ पर कितना है जी, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू, इसको जोड़िए, 2x और 5x, ये प्लस में हो गया ना, अब पहले माइनस में था लेकिन घटाना है तो प्लस माइनस यहाँ पे घटाना है तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस होता है, जिसको चिन्ह बदलना कहते हैं। तो यहाँ पे 5x और 2x मिलके कितना हो जाएगा, तो प्लस में आपको हो जाएगा 7x और माइनस में 3 हो जाएगा जी। ठीक है, चलो बाबू यहाँ पे -3x² यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब x से हम लोग कितना से गुणा कर दें, x² में कितना से गुणा कर दें, ये -3x² मिलना चाहिए। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है ना हम -3 से करेंगे यदि गुणा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -3 और x², गुणा कीजिए कितना हो रहा है, तो -3x² ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पर -3 से -2 में करेंगे तो प्लस का 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी प्लस का 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है बाबू। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, फिर से चिन्ह को बदल देते हैं, ये कटेगा बाबू। ठीक है ना, जैसे ही कटेगा यहाँ पे बच जाएगा कितना बाबू, 7x और माइनस 7x, और दोनों का दोनों माइनस में, यानी कि 6 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, तो 9 हो जाएगा, यानी 7x माइनस में हो गया 9। ठीक है ना, तो अतः लिखेंगे बाबू यहाँ पर भागफल और शेषफल बताना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे भागफल यहाँ वाला हो जाता है, ये वाला क्या होता है कि भागफल हो जाता है। ठीक है, तो भागफल बराबर कितना लिखेंगे, x-3। ठीक है ना, और यहाँ पे शेषफल के बराबर कितना लिखेंगे बाबू, तो शेषफल बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 7x माइनस 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 7x माइनस का 9 हो जाएगा। कितना होगा जी, 7x माइनस का 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ तक नहीं है ना, नहीं होना चाहिए बाबू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को जो ना बिल्कुल धारा प्रवाह आप लोग बना सकते हैं, बिना कलम को रोके बना सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बाबू। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है, क्या कह रहा है फिर से कि px दिया हुआ है आपको 4x, x का पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस में 5 है। फिर कह रहा है gx दिया हुआ है आपको x² प्लस में 1 माइनस x दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है, एक बार इसको जो है ना कंफर्म हो जाते हैं हम।
पावर 4 है, 2 है, प्लस में 4 है, 5 है, ठीक है जी। फिर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एक्स है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो है ना आपका परफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलो बाबू इसको जो है ना भाग के रूप में हम लोग लिख लेते हैं कि भाग इसको जो है ना हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आइए यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले हल में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हल में चलिए लिखते हैं कितना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको सजा लेते हैं थोड़ा सा बाबू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अक्षर पद दिया हुआ है 1, तो पहले माइनस एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस एक्स, और उसके बाद प्लस में 1 लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद भाग के रूप में लिख करके इसको कर देते हैं x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, फटाक से आप लोगों को यहाँ पे ऐसे काम करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा कर दें कि हमको x4 मिल जाए बाबू, ठीक है। पहले से पावर 2 है, पावर 2 और लगा देंगे, पावर जुड़ जाएगा, x4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बाबू कर देंगे कितना, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर दोनों जुड़ेगा, अब यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4, कितना हो जाएगा जी, x का पावर 4 हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं ये कि यहाँ माइनस है, तो फिर एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो x का पावर 2 को है, x का पावर 1 को है, वो भी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा कितना, x का पावर 2 को एगो मिलकर हो जाएगा x के पावर 3 को, यानी x का पावर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, ठीक है। x का पावर कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। फिर x से 1 में करते हैं, यानी कि x से एक्स स्क्वायर से 1 में, 1 मिनट इसका एक काम करते हैं कि इसको जो है ना हम एक्स क्यूब थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, ठीक है। जानते हैं क्यों, माइनस एक्स क्यूब अलग लिख देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर एक में अगर गुणा करेंगे ना एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर के सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। इसका एक्स से एक्स में किए, माइनस एक्स क्यूब लिख दिया मैंने। अब एक इससे जो है ना एक्स स्क्वायर से एक में जब करेंगे, एक्स स्क्वायर से बाबू यहाँ पर जब हम लोग एक से करेंगे, तो यहाँ पे जानते हैं हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, वो भी किसी में होगा बाबू, तो ये जो है ना प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं छोटा सा, एक काम करते हैं बिल्कुल भी प्यारा सा, और वह काम क्या है बाबू, तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करते हैं, ठीक है। अब इसका एक जैसे हम काम करेंगे, इसका जो है ना खात्मा करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर कि 3 गो एक्स क्यूब है, एगो यहाँ पे एक्स क्यूब है, दोनों का दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा आपस में, 4x स्क्वायर, वो भी माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो है 4x, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है क्या, प्लस में हो जाएगा, आपको प्लस में दिया हुआ है, आपको एक्स क्यूब दिया है ना, एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो आप लोग जो है ना यहाँ पर एक्स क्यूब को प्लस में सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ, एक्स क्यूब को प्लस में, स्क्वायर वाला पद बाद में। उसके बाद जो है ये देखिए एक्स क्यूब यहाँ का ये हो गया, और इससे ये सभी क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हो गया, फिर प्लस में यहाँ पे कितना बच रहा है जी, 5 बच रहा है। उससे पहले एक्स क्यूब का तो यहाँ पे आ गया, x4 यहाँ पे, इसको करने पर अभी प्लस में 4x यहाँ पर है, ठीक है, तो 4x यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, ये तो कट गया, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब वाला मैटर प्लस में हो गया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर 4x स्क्वायर, इन दोनों को जो है ना, इन दोनों का मैटर लेके आए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 4x अभी इसमें बच रहा है, ठीक है, और एक अचर पद भी अभी यहाँ पर बच रहा है, कितना, तो 5 बच रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम एक काम फिर से करेंगे कि अब इसमें कितना से हम लोग भाग दे दें, कितना से हम लोग गुणा कर दें कि हमें ये वाला सभी पद मिलना चाहिए। तो बाबू मेरे फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि x से गुणा करते हैं, x से, तो x से x स्क्वायर में करेंगे, कितना मिल जाएगा बाबू, x क्यूब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम एक काम करते हैं, फिर x से ही x में करना पड़ेगा, यानी कि फिर से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर x से 1 में करेंगे तो फिर x हो जाएगा, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब जो है यहाँ पे फिर से चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। अब ये 4x स्क्वायर घट रहा है एक एक्स स्क्वायर में से, तो एक में से घट रहा है 4 को, यानी कम में से ज्यादा घट रहा है, तो माइनस का हो जाएगा कितना, एक एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घट रहा है, बचेगा यहाँ पर -3x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। अब आइए फिर से हम यहाँ पे समझते हैं कि यहां से हम एक काम करेंगे, ये कि 4x है और यहाँ पे कितना है बाबू, एक एक्स घट रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, +3x, और यहाँ पे बचा कितना बाबू, 5 बच गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि 3x स्क्वायर हमें फिर से लाना है, तो यहाँ पे केवल x है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि हम -3 से अगर इसमें गुणा कर देते हैं सभी में, तो हमारा काम बनने वाला है, क्योंकि -3 से हम लोग x स्क्वायर में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा बाबू मेरे -3x स्क्वायर। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, x में करेंगे -3, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3x, फिर -3 से 1 में करेंगे बाबू, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और भी -3 हो जाएगा जी। ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं आगे, यहाँ पर एक काम हम लोग यहाँ पे ये करेंगे बाबू, चलो अब हम देखेंगे यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, और फिर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो साहब कटेंगे बिल्कुल भी, और ये जो है ये भी कटेगा, यानी कि 5 और 3 दोनों प्लस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये जो है ना आपको 8 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा बाबू शेषफल, हो जाएगा ना शेषफल। और इन सभी को क्या लिख देंगे बाबू, ये क्या हो गया आपका भागफल निकल के आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका शेषफल, और ऊपर में क्या आ गया आपका भागफल आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग नॉर्मल इसको निकाल सकते हैं, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे शेर, और सभी लोग जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीका से इसको पढ़ लेंगे, ताकि बाद में जो है ना कोई त्रुटि इसमें ना आए। ठीक है, चलो बाबू, ये जो है ना दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बाबू। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x4 - 5x प्लस में 6 है। ठीक है, इसमें आपको 2 - x स्क्वायर से भाग देना है। हमको जो है ना फुसला रहा है, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं बाबू, ये जो है ना बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको जो है ना बाबू मेरे थोड़ा सा हम लोग सजाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाला पद बाद में दे दिया है, अचर पद पहले दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हल में कि इसको जो है ना -x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं। ठीक है, आप प्लस में 2 को बाद में लिख देते हैं, उसके बाद करते हैं एक काम कि x4 - 5x और प्लस का करते हैं 6 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखना बाबू कैसे इसको हम लोग नॉर्मल तरीका से, बिल्कुल सरल तरीका से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर -x स्क्वायर में कितना से गुणा कर दें, कितना से गुणा कर दे बाबू कि x4 हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर -x स्क्वायर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं -x स्क्वायर से, तो यहाँ पर -x स्क्वायर और -x स्क्वायर हो जाएगा बाबू प्लस का x4, पावर जुड़ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर x स्क्वायर से 2 में, तो 2 एकम के 2, यानी कि -2x स्क्वायर। ठीक है जी, फिर से वही वाला हम लोग सिस्टम को दोहरा देते हैं जी। ठीक है, फिर से वही वाला सिस्टम को हम दोहराएंगे, प्लस है तो माइनस, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है ना, प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो बाबू यहाँ पे ये कट जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बच रहा है स्क्वायर वाला, यानी कि प्लस स्क्वायर वाला पहले लिख देते हैं प्लस के रूप में, यानी कि प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि दोनों का जो है ना चर मान मिलता जुलता नहीं है, दोनों के चर का पावर जो है ना मेरे बच्चे मिलता जुलता नहीं है, तो उसको हम लोग अलग अलग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, अब देखिए इसको भी पहले लिख सकते थे, इसको भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर वाला है ना, इसलिए इसको पहले लिख देता हूं बाबू। ठीक है, तो इसलिए 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में बच गया 5x प्लस में 6 दिया हुआ है, सबको जैसे दिया हुआ है उस रूप में, उसी चिन्ह के साथ मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं, x स्क्वायर में कितना से गुणा कर दे कि 2x स्क्वायर हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो ना केवल अगर 2 से गुणा करते हैं तो -2, और माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया x स्क्वायर, यानी कि माइनस का हो जाएगा
सॉरी प्लस का आपको हो जाएगा 2x², ठीक है। फिर यहाँ पे 5x है तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा आपको बाबू 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 और भी -4 हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि चिन्ह को बदल देते हैं, चिन्ह को क्या करते हैं बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू हमारे यहाँ पे प्लस दिया हुआ है माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस दिए हुए तो प्लस कर देते हैं। अब इसको काटेंगे, क्या करेंगे काटेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं तो माइनस के 5x बच रहा है और यहाँ पे 6 और 4 मिलके कितना हो जाएंगे बाबू, तो दोनों का दोनों मिलकर हो जाएंगे यहाँ पर 10, यानी -5x प्लस का हो जाएगा 10 लिखेंगे बाबू। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अतः भागफल बराबर हो जाएगा कितना आपको -x² -2, ठीक है। और शेषफल यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो शेषफल आपका हो जाएगा यहाँ पर -5x और प्लस में 10। और यही ना है मेरे बच्चे आपका हो जाएगा क्या आंसर, यही वाला आपका हो जाएगा क्या आंसर जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक बाबू मेरे उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से हलवा रसगुल्ला की तरह समझ गए होंगे। और बाबू चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, ठीक है, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी पहला बहुपद जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, पहला बहुपद को दूसरे बहुपद, पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी कि पहला बहुपद ये है और दूसरा बहुपद यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि पहला बहुपद से क्या करना है, दूसरा बहुपद में करना है बाबू मेरे भाग, आ रहा समझ में। उसके बाद कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। और ये बहुपद पूछ रहा है कि क्या इसका एक गुणनखंड है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग एक चीज जरूर समझे होंगे, 12 को आप लोग भली भांति पहले से जानते हैं कि 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 और 3 कितना होता है 12 होता है। यानी 12 में अगर हम क्या करते हैं 2 से अगर हम भाग कर देते हैं, कितना से बाबू, तो 2 से अगर हम 12 में भाग करते हैं, 2 छक्के हो जाएगा कितना 12, कटेगा, शेषफल कितना आया बाबू 0 आ गया, ठीक है। यानी कि जिससे पता चलता है कि जब किसी संख्या से किसी अन्य संख्या में जब भाग देते हैं और भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो यह जो है ना इसी का एक गुणनखंड होता है। इसमें जो है पहला क्या होता है संख्या, दूसरा संख्या का क्या होता है कि एगो गुणनखंड होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग फिर से समझ रहे हैं कि 3 से भी अगर हम लोग 12 में भाग देते हैं, 3 चौको 12 पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। यानी 12 का एक गुणनखंड 3 भी है। क्यों, क्योंकि 3 से 12 में भाग देने पर शेषफल क्या आया है बाबू 0 आया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दिया हुआ है t² - 3, उसके बाद दिया हुआ दूसरा बहुपद 2t4 प्लस में 2t³ माइनस 2t² - 9t माइनस में दिया हुआ है कितना, तो 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या t² - 3, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे हल जैसे करना स्टार्ट करेंगे बाबू मेरे, सबसे पहले क्या लिखेंगे t² - 3, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ना कि दूसरा वाला बहुपद को लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 2t4 प्लस में 3t³ माइनस 2t² माइनस में 9t और माइनस का हो जाएगा बाबू यहाँ पे 12। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए अगला यहाँ पे पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है जी, ठीक है ना। तो भाग कैसे देंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि कितना से t² में गुणा कर दे कि 2t4 मिलना चाहिए बाबू यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे 2t² से अगर हम t² में गुणा करते हैं तो 2t4 मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि 2 एक कम का हो जाएगा 2, ठीक है, स्क्वायर है
टी का स्क्वायर है, यहाँ पे ये हो जाएगा बाबू T4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, 2t स्क्वायर से फिर गुणा करेंगे 3 में, यानी कि 2 तिया के कितना हो जाएगा, -6 होता है बाबू, ठीक है, यानी कि -6 हो गया यहाँ पर। उसके बाद t का -6 हो गया, उसके बाद t का स्क्वायर हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अब आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही ये वाला काम करते हैं बाबू, यहाँ पे आपको मिलने वाला क्या है, तो ये वाला कटेगा। जैसे ही कटेगा पता चल रहा है कि 6 और 3 कितना होता है बाबू, तो 9 होता है, और 9t स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस में फिर 2t स्क्वायर माइनस में होगा 9t और -12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या चलिए यहाँ पे 3t³ प्लस में 4t स्क्वायर, चलिए अच्छा यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है कि ये वाला स्क्वायर के सामने होना चाहिए, ठीक है ना। चलो बाबू थोड़ा सा यहाँ पे एम सॉरी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो मैटर है, एक स्क्वायर वाला जो मैटर है, स्क्वायर के सामने ही रहेगा, ठीक है ना। तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 के बाद यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। स्क्वायर वाला जो मैटर है स्क्वायर के सामने ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तो करेंगे प्लस में, ठीक है। अब आते हैं ये कटेगा, और क्यूब वाला मैटर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले उतार देते हैं, ठीक है। चलो बाबू ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3t³। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर जब घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू कितना, प्लस में आपको हो जाएगा 4t स्क्वायर, ठीक है, 4t स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे -9t को उतार देंगे, -12 फिर से लिख देते हैं, ठीक है। अब चलो बाबू एक काम करते हैं कि फिर कितना से t स्क्वायर में गुणा करेंगे, 3t³ हमें मिलना चाहिए, तो 3t से गुणा करना पड़ेगा, कितना से, 3t से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब 3 से गुणा करेंगे एक में, यानी कि 3 एकम का 3 हो जाएगा, t स्क्वायर है, केवल t है, यानी कि 3 एकम 3 और t³ हो जाएगा, पावर ऐड करने पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, 3t से 3 में 3 3 के कितना हो जाएगा, 9, वो भी माइनस में, यानी 9t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9t हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग भली भांति काट सकते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम लोग काटेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4t स्क्वायर यहाँ पे बचा, और ये क्या होंगे, कट जाएंगे, और माइनस में यहाँ पे कितना बच रहा है बाबू, 12 बच रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला काम हम इसमें क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे फिर t स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पे भी t स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि +4 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, ठीक है। फिर 4 से 3 में करेंगे, 4 3 के कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये कुल क्या होगा कि कटने वाला है, कुल क्या होगा बाबू, यहाँ पे कट जाएगा। अब शेषफल यहाँ पे कितना बच जाएगा जी, तो बाबू मेरे शेषफल जो है ना, यहाँ पे बच रहा है 0। तो एक संख्या से दूसरा संख्या में अगर भाग देने पर यहाँ पे शेषफल अगर 0 बच रहा है, इसका मतलब ये है कि इस संख्या का ये वाला संख्या जो है ना, एक गुणनखंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः पहला बहुपद, अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक क्या है बाबू, तो गुणनखंड है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे, क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। अब जिसका 0 नहीं आएगा वो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पे फिर से कह रहा है क्या कि इससे भाग देना है ई वाला बहुपद में, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। और चेक करना है कि भागफल 0 आ रहा है कि यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो कह देंगे गुणनखंड नहीं है।
अगर शेषफल 0 आ जाता है तो कह देंगे गुणनखंड है, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फिर से इसको लिखेंगे यहाँ पर, और इसका करेंगे हम लोग हल इस प्रकार से कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में हो जाएगा 1, और फिर से लिखेंगे 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 2x, और प्लस में हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। थोड़ा सा देखने में लंबा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर में कितना से गुणा कर दे कि 3x4 मिल जाए। तो सबसे पहले तो 3 है, 3 इसमें नहीं है तो 3 से तो गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, तो 3x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये गुणा करने पर हो जाएगा 3x4। फिर क्या करेंगे 3x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे, 3 तिया के कितना हो जाएगा 9x क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9x क्यूब, माइनस का खेला इसमें नहीं है, 9x क्यूब हो जाएगा। फिर 3x स्क्वायर से 1 में करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा देखने में ही लग रहा है जी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे ही माइनस करेंगे ये वाला कट जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, तो 9 घट रहा है 5 में से, तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना -4x क्यूब। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 3 माइनस में 10x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2x प्लस का हो जाएगा बाबू 2 यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि अब कितना से गुणा कर दें एक्स स्क्वायर में कि -4x क्यूब मिलना चाहिए, यानी कि -4x से करना पड़ेगा, -4x से करना पड़ेगा। कर लीजिए, -4 एकम -4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। x का पावर कितना है यहाँ पर 1 है, x का पावर 2 है, मिलकर हो जाएगा यहाँ पर x का पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे 3x से उसमें गुणा करना पड़ेगा 4x में, यानी 4 तिया के 12, और वो भी माइनस में, तो -12x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो -12x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से इसको क्या करते हैं ना कि घटा लेते हैं जी, ठीक है। कहाँ, अच्छा अभी 1 से भी करना है, हाँ ठीक है। यहाँ पे 4x से 1 में करना है, तो यहाँ पे x वाला भी पद है, ठीक है। तो यहाँ पे 4x और ये हो जाएगा आपको माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, 4 एकम 4x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका करेंगे प्लस, इसका करेंगे प्लस, अभी माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस, माइनस से गुणा कर दिए, सब का सब को कर दिया है माइनस, तो सब हम नीचे कर देंगे प्लस, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कटा देते हैं, कटेगा ये आपको 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घट रहा है, ये कितना हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों प्लस दिया 4 और 2 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस में 2 का 2 लिख देंगे, ठीक है। अब x स्क्वायर में कितना से हम लोग क्या करें गुणा कर दें कि 2x स्क्वायर हो जाए, केवल 2 से करना पड़ेगा, प्लस में 2 लाके जैसे ही हम लोग करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर 3 में 3 दूना के हो जाएगा आपको 6x, 3 दूना के 6x, फिर 2 से 1 में 2 एकम हो जाएगा आपका 2, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब का सब जैसे ही यहाँ पर घटेगा बाबू, जैसे ही घटेगा ना ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे भी लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक क्या है जी, तो गुणनखंड है, एक क्या है गुणनखंड है, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन आप अगर बना देते हैं आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। चलिए पहला ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पे समझते हैं बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन को, यानी कि 2 नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन में कर रहा है क्या कि x क्यूब -3x प्लस 1 और कॉमा देके कह रहा है कि x5 फिर माइनस में 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ये पहला बहुपद जो है दूसरा का गुणनखंड है, तो सबसे पहले भाग दे के देखना पड़ेगा कि शेषफल 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसको लिखेंगे पहले नीचे हम लोग, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, तो x क्यूब -3x
3x, ठीक है, फिर प्लस में 1 और ऐसे भागा की तरह करेंगे। और फिर क्या करते हैं हम लोग कि x का पावर यहाँ पे करना पड़ेगा कितना बाबू, तो 5 करना पड़ेगा जी, ठीक है ना। x का पावर 5 लिखेंगे, x का पावर 5 लिखेंगे, x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1 हो जाएगा जी, ठीक है ना। इसको बनाएंगे बाबू हम लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीका से, एक ही झटके में हम लोग इसको समाप्त कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे x क्यूब दिया हुआ है, x का पावर 2 लेके हमको गुना करना पड़ेगा, यानी x का पावर 2 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 5। अब x का पावर यहाँ पे 2 जैसे ही हम लोग लिए हैं 3x में, उससे गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और भी माइनस में 3 x स्क्वायर x मिलकर हो जाएगा x क्यूब यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर सॉरी माइनस थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 3x क्यूब हो जाएगा। फिर 1 में करेंगे तो x स्क्वायर यानी कि प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, अब ये ससुरा पूरा का पूरा फाइनल ये लग रहा है कि कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एगो मैटर क्या हो रहा है कि क्लोज ही हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4x क्यूब घट रहा है 3x क्यूब में से, तो हो जाएगा माइनस x क्यूब, कितना हो जाएगा जी, माइनस x क्यूब हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक काम करते हैं कि 3x अभी यहाँ पे दिया हुआ है, 3x फिर प्लस में 1 भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लग रहा है कि पूरा का पूरा मैटर यहाँ से मिल रहा है, केवल माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे केवल अगर -1 से अगर हम लोग गुणा कर देते हैं ना, तो यहाँ पे लग रहा है कि पूरा का पूरा कमोए हम लोग का बन जाएगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा x क्यूब, फिर 1 से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा प्लस में 3x, ये हो जाएगा क्या बाबू, प्लस में 3x, फिर 1 से 1 में गुणा करेंगे ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये दोनों जो है ना मैटर कटने वाला लग रहा है। जैसे ये दोनों कटेगा यहाँ पे केवल और केवल 2 शेषफल बच जा रहा है। तो बाबू मेरे यहाँ पे सिंपल चीज है, हम कह सकते हैं कि अगर शेषफल बचा तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद, अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है ना। ये पहला जो बहुपद है, ये पहला जो बाबू बहुपद है, ये दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन के बाद अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, यानी मेन तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीका से क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए तो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बाबू, यहाँ पे कर रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके और भी शून्यक ज्ञात करना है, जबकि 2 गो शून्यक यहाँ पे, यदि इसके 2 शून्यक, एगो हाई वाला दिया हुआ है और एगो हाई वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीका से ज्ञात कर सकते हैं बाबू। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों शून्यक से पहले हम एक बहुपद प्राप्त करेंगे, ठीक है। और वो बहुपद हम लोग 2 तरीका से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका, एक जो है आप लोग दोनों शून्यक को जो है बहुपद वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, और एक और तरीका है तो यही वाला बहुपद वाला तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। दोनों शून्यक को जो है ना एगो अल्फा के जगह पर रखिए, एगो बीटा के जगह पर रखिए, निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यानी अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर दोनों शून्यक अगर दिया है तो एगो x बराबर कितना निकला होगा, √5/3, √5/3 निकला होगा। x बराबर कितना निकला होगा जी, √5/3 निकला होगा। एगो जो है ना x बराबर कितना निकला होगा, एगो माइनस है तो एगो ऐसे निकला होगा, -√5
5/3 निकला होगा। आ रहा समझ में? तो इस तरह से अगर निकला होगा पहले ही, यानी कि अगर हम इसको इधर करना चाहें तो ये किस प्रकार से पहले होगा, तो x माइनस रूट अंडर 3/5 ऐसे होगा। एगो कैसे होगा, तो यहाँ पे एगो होगा इस प्रकार से, एगो होगा इस प्रकार से x प्लस, अभी आएगा इधर तो प्लस में आ जाएगा, रूट अंडर 5/3 होगा। इसी प्रकार से न होगा पहले, तो अब जाके आप लोग ऐसे निकाले हुए हैं। तो अब जो है ना सबके बराबर 0 होता होगा पहले। आ रहा समझ में? तो अब सबके बराबर यदि 0 होता होगा तो देख पा रहे होंगे कि एगो a माइनस बी एगो a प्लस बी दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। तो इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा जी, तो यहां पर हो जाएगा आपको 3 रूट अंडर 3/5 के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां से दोनों तो x बराबर ही शून्यक निकला होगा, एक शून्यक, और यहां पे इस प्रकार से मैंने शून्यक, इसके बराबर भी 0 था, इसके बराबर भी 0 था, यानी कि दोनों के बराबर मैंने कर दिया 0। इंटू में यहां पर बीच में है ना, तो अब क्या करेंगे कि इंटू में a माइनस बी, इंटू में a प्लस बी है, तो यहां पे हम करेंगे 0। ठीक है, उसके बाद यहां पे a स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 0 को यहां पे हम लोग समाप्त जैसे ही करेंगे बाबू, यहां पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, यानी माइनस में कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो निकल के कितना आ गया बाबू यहाँ पे, तो x स्क्वायर और माइनस में निकल के आ गया 3/5। ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस में 3/5 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना कि इससे हम लोग एक बार भाग करेंगे, ई वाला जो समीकरण दिया हुआ है इसमें, ई वाला बहुपद जो दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, ई वाला में भाग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इससे भाग ही कर लेते हैं यहां पर। ठीक है ना, चलिए अब भाग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3/5, एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 से क्या करेंगे हम लोग, इसमें भाग करते हैं, यानी कि 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस में 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहां पर कि भाग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहां पे हमको कितना से, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा x² और सही से कर देता हूं, x² और माइनस इतना ही ना है। ठीक है जी, अब हम लोग इसको एक काम करेंगे, छोटा सा एक हम काम करते हैं, और इसको क्या करते हैं समझिएगा बाबू आप लोग ध्यान से। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि x² से कितना में गुणा कर दें कि 3x4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमें गुणा करना पड़ेगा 3x² से, कितना, 3x² से, यानी हम जैसे ही 3x² से यहां पर हम लोग गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 एकम के 3 और x2 x4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा आपको 9 कितना हो रहा है जी, क्वेश्चन गलती है का, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन एक बार मिलाने दीजिए थोड़ा सा। 3x4 आपको 6x³, ये माइनस x² 10x है। ठीक है, अब ये भी ठीक है जी, ठीक तो है, ठीक तो है। अब यहां पर आपको हो जाएगा कितना, 3x से 5/3 है, 5/3 है। अरे यार यहाँ पे 5/3 ना होना चाहिए, यहाँ पे 5/3 होना चाहिए यार, 5/3 होना चाहिए। सॉरी बच्चों इसके लिए, 5/3 यहाँ पे, ऊपर में 5 है, नीचे में 3 है, ऊपर में 5 नीचे में 3। सॉरी बच्चों, ऊपर में 5 है नीचे में 3 है। ठीक है, ऊपर में 5 है नीचे में 3 है, ऊपर में 5 है नीचे में 3 है।
ऊपर में 5, नीचे में 3 है। आइए, ऊपर में कितना है बाबू? तो ऊपर में है यहाँ पर 5 और नीचे में है 3, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर x से 3 में 3x4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे 3x², ठीक है, 3x² गुणा करेंगे 5/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे बच जाएगा 5x²। ठीक है, आइए अब यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5x कितना हो रहा है जी? सॉरी, क्यू ना बचेगा, 5x³ हो जाएगा। ठीक है, 5x³ बच जाएगा। 1 मिनट, 5/3 से माइनस में हम जब गुणा करेंगे 3x² से न किए हैं, स्क्वायर से, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 से 3 तक कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा -5x²। कितना बचेगा? -5x² बचेगा, यानी कि -5x²। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? -5x²। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, जैसे कटेगा यहाँ पे क्यूब वाला मैटर यहाँ पे लिख देते हैं 6x³। फिर यहाँ पे प्लस है 5 और माइनस में है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा, प्लस में 3x²। ठीक है, माइनस में 10x, माइनस में हो जाएगा 5। ये तो ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं 6x। यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस में 6x करेंगे। ठीक है, 6x से चलिए हम इसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो 6 एकम हो जाएगा आपको 6x² और एक पावर मिलकर हो जाएगा 6x³। आप प्लस में माइनस में आप कितना हो जाएगा? 6x से देखिएगा गुणा करना है किसमें? तो 6x से गुणा करना है किसमें? 5/3 में। 6x गुणा माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा कितना? 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5x। कितना हो जाएगा जी? -5x हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा आप यहाँ पर 5x। चलो बाबू आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग, यहाँ पे हम लोग को मिलने वाला है क्या? ये माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस कहाँ से आया है जी? अच्छा, ये वाला नहीं है, ये वाला कहाँ से आ गया भाई तुम? चलो हटो तुम, यहाँ पे जाओ। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा माइनस में, ये वाला हो जाएगा प्लस में, तो ये वाला तो कटेगा। अब यहाँ पर उतर जाएगा कितना? 3x², और ये 5x में से घट रहा है 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा -5x, और माइनस में जो है 5 बच गया यहाँ पर। ठीक है, कितना बच गया? 5 बच गया। 6x³ है प्लस में, ठीक है, 3x²। कुछ गड़बड़ा रहा है क्या? 3x² माइनस में 5, ये कैसे हो रहा है जी? 6x से ठीक तो है, ठीक तो है। यहाँ पर 3x² माइनस में 10x माइनस में 5 है। 6x से इसमें कितना हो गया? 6x³ हो गया, फिर 6x से इसमें, तो ये हो गया आपको माइनस में 5x बचा। यहाँ पे 5/3 में हमें गुणा करना था 6 से, 6x से माइनस करके। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा, तो 5 दूना के -10x होगा, माइनस का 10x होगा, यहाँ पर माइनस का 10x होगा। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे अगर करते हैं हम लोग 10x, तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं माइनस का 10x, माइनस का 10x करेंगे तो ये भी तो कटेगा, ये भी तो कटेगा। तो अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए क्या बचने वाला है। अब यहाँ पे ये कटेगा, अब ये बच जाएगा यहाँ पर 3x²। ठीक है, अब ये कट गया तो माइनस का बच जाएगा कितना? 5 बच जाएगा। ठीक है, अब कितना से हमें करना पड़ेगा यहाँ पे? तो 3 से करना पड़ेगा। जैसे 3 से करेंगे 3x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। ठीक है ना,
3x², फिर 3 से करेंगे 5/3 में, -5/3 से गुणा करेंगे 3 में, ये से कट जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा, यानी कि माइनस का 5 बच गया जी। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये सारा का सारा कट गया, कट गया ना। जैसे सबका सब कटेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा बाबू यहाँ पे 0। ठीक है, चलिए इसको जो है ना ऐसे काट देते हैं, ताकि सभी को दिखना भी चाहिए कि क्या कटा क्या छटा। चलो ये कटा, ये इससे कटा, ये बच गया आपको 0 यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है ना इससे हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं, जो बाकी शून्यक हमको निकालना था बाबू यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब हमें शून्यक निकालना है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, लिखेंगे 3x², फिर प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 6x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3। ये तो शून्यक निकला नहीं, और ना ही ये और ना ही ये शून्यक निकला, तो शून्यक हमें निकलना होगा तो यहीं से निकल के आएगा ना। तो शून्यक यहाँ से हम लोग निकालेंगे कैसे, तो आइए हम लोग यहाँ पे शून्यक निकालते हैं बाबू। ठीक है, चलो बाबू, यहाँ पे अब इसको हमें बांटना पड़ेगा। 3 3 के 9, फर्स्ट गुना थर्ड हो गया, 9 लाना है, तो 9 लाना है, 3 3 कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे करते हैं 3x² प्लस में 3x प्लस 3x, और प्लस में हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद हम काम करते हैं कि 3x यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा केवल x, और प्लस में यहाँ पे बचेगा 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ पे कितना निकल जाएगा बाबू, तो यहाँ पे जो है ना आपको +1 कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल भी आते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं ना कि छोटा कर लेते हैं, ताकि चलिए अब यहाँ पे एक काम करना है हमें कि दोनों को एक साथ लिख देना है। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, कितना हो जाएगा जी, x + 1 हो गया एक साथ, अब फिर 3x प्लस में 1 एगो अलग हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों के बराबर, यानी कि सबके बराबर यहाँ पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके भी बराबर 0, x + 1 बराबर 0, और फिर यहाँ पे करेंगे 3x + 1 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बराबर x के बराबर हो जाएगा -1। हुआ कि नहीं हुआ जी, बिल्कुल हुआ। अब यहाँ पे जो है ना ये कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ा रहा है का, यहाँ पे 3x कॉमन निकल जाएगा, ठीक तो है, नहीं निकलेगा 3x कॉमन, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और आ रहा है। प्लस में 3 कहाँ आ रहा है जी, प्लस में 3 कहाँ आ रहा है, हाँ हाँ यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो फिर यहाँ पे 3 कैसे आएगा, तो फिर यहाँ पे x निकल गया, x 3x तो निकल गया यहाँ से। अरे भैया ये कहाँ से गड़बड़ा रहा है जी, 3x², तो 3x हो गया। ठीक है, तो ये प्लस में बच गया आपको 3। ठीक है, प्लस में 3 तो है। अब यहाँ पे 3x जैसे कॉमन निकलेगा, आपको यहाँ पे एगो x बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कॉमन कितना निकल जाएगा, 1 निकलेगा, 3 निकल जाएगा, सॉरी 3 निकल जाएगा। ठीक है, 3 निकलेगा ना, दोनों में 3 तो है ना यहाँ पर, तब तो जाके x + 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। तो अब यह कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका x + 1, अब बराबर में हो जाएगा 0, एक को कितना कर देते हैं आपको 3x प्लस में 3 आप बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर देखें तो -1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -1, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर x बराबर हम लिखना चाहें तो एक तो 3 जाएगा इधर माइनस में। ठीक है, एक 3 जाएगा उधर माइनस में, एक को चल जाएगा कहाँ, तो बटा में, ये दोनों भी कटेगा ना तो -1 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक हो गया -1, एक और ही यहाँ पर हो गया कितना, तो -1, यानी कि अन्य दो शून्यक लिखेंगे, अन्य दो शून्यक -1 और -1 है। ठीक है, अन्य दोनों भी शून्य क्या हो जाएगा बाबू, तो -1 और -1 ही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे
चलिए 5/3, 5/3 ठीक तो है, 5/3। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 5/3 ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब कंप्लीट है, कहीं से भी कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, तकलीफ नहीं है बाबू। जल्दी से जो है ना इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिए कि हाँ ये पूरा का पूरा जो है ना तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI होने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखेंगे। कह रहा है क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो gx ज्ञात करना है। आपको क्या करना है जी, तो gx ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक काम कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। ठीक है, भागफल आप प्लस में क्या होता है, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा आपको शेषफल, शेषफल होता है। ठीक है, तो यहां पे बता क्या रहा है कि gx से भाग देने पर, यानी भाग किससे दे रहा है, gx से दे रहा है, यानी gx हम इसको कहते हैं, gx हम इसको कहते हैं। ठीक है, px को यानी कि px हम इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है ना हम लोग rx कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, rx कहते हैं। तो अभी ये भागफल क्या बच गया, तो ये हो जाएगा आपका qx। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या ज्ञात करने के लिए करा है, कह रहा है ना कि gx ज्ञात कीजिए, gx ज्ञात करना है, यानी भाजक देवे नहीं किया है, यानी भाजक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे भाजक निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एक काम कि यह जो है, ये जो है ना सबको भाजक बराबर हम क्या लिख सकते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो बाबू यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि भाजक बराबर अगर लिखना हो तो हम करते हैं एक काम कि भाजक को हम एक तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, भाजक को क्या करेंगे कि एक तरफ निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, यानी उससे पहले सबका हम वैल्यू रख देते हैं और वैल्यू रखने के बाद में क्या करेंगे, भाजक को एक तरफ निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम सबका वैल्यू रखते हैं, भाज्य यानी px कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे यदि इतना को बहुपद gx से भाग देना है, यानी इसको, ये हो गया आपका px हो गया। ठीक है ना, तो px का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो लिखेंगे x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। उसके बाद यहाँ पे बराबर में क्या लिखेंगे, तो gx लिखते हैं, यानी भाजक। तो gx से भाग देने पर, तो यहाँ पे gx दिया हुआ है, कह रहा है कि gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः ये और ये, यानी कि भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है, तो भागफल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो हाँ भाजक नहीं दिया है, यानी कि ये हो गया आपका gx। ठीक है, gx का gx लिख देंगे और गुणा में यहाँ पे भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है, तो भागफल आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो x माइनस 2, और यहाँ पे प्लस में कितना, तो शेषफल दिया हुआ है आपको -2x। कितना दिया है, -2x, और प्लस में कितना है बाबू, तो प्लस में कितना यहाँ पर, तो 4 है, प्लस में कितना 4 है। ठीक है, तो अब हमें इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो अब इसमें हमें काम क्या करना पड़ेगा जी, तो इसमें जो है ना हमें एक काम ये करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, x³ है और x² भी है, x³ और x² भी है। ठीक है, अब इसमें एक काम हमें ये करना है, चलिए हमें इसमें जो है ना gx को px को एक तरफ छांटना पड़ेगा। किसको, क्या पूछ रहा है इसमें, gx को एक तरफ छांटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए यहां पे जो है ना सबसे पहला चीज हम लोग ये देखेंगे कि हमें एक काम ये करना है कि ये जो प्लस में दिया हुआ है इधर, इसको इधर कर देते हैं हम लोग माइनस में। ठीक है, यानी कि माइनस में जैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, ये x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस
2, और इस सब को क्या करते हैं कि इधर माइनस में कर देते हैं। तो इधर जैसे ही हम लोग करेंगे ये हो जाएगा माइनस में, और ये -2x + 4 ऐसे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे gx इधर लिख देते हैं, फिर गुणा में इधर क्या करते हैं कि x - 2 है सो लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर है बीच में, ठीक है, इंप्लाई दैट नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद एक काम करते हैं कि जैसे ही इस सब का चिन्ह हम लोग चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ - 3x²। देखिएगा सारा माजरा यहीं पे है। कितने बच्चे माइनस यहाँ पे माइनस प्लस भूलेंगे, बस दिया गुल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में x और प्लस में है 2, माइनस का माइनस से होगा +2x, माइनस का प्लस से होगा -4, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बाबू मेरे gx आपको जो दिया हुआ है वहीं लिख देंगे, और यहाँ पे जो x - 2 गुणा में है इधर आएगा तो हो जाएगा आपको भागा में, यानी कि x - 2। जैसे ही आप लोग इसका भाग कीजिएगा आपका क्या निकल के आ जाएगा, gx निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है ना कि x - 2 से इसमें भाग करना है जी, ठीक है। अब x - 2 से इसमें क्या करते हैं कि भाग कर देते हैं। आइए तो x - 2 से अब क्या करते हैं कि इसमें भाग कर देते हैं, ठीक है। आइए अब x - 2 से क्या करते हैं कि ई वाला में भाग करेंगे, x³ - 3x² प्लस x हो गया यहाँ पर। हाँ एक और काम करेंगे, 2 गो x यहाँ पर है, 1 गो x यहाँ पर है, मिलकर हो जाएगा कितना, 3 गो x हो जाएगा बाबू, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 4 घट रहा है 2 में से, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बस छोटा सा हो गया ना। चलो अब इसको हम लोग काम करते हैं कि x³ यहाँ पे दिया हुआ है, x² से गुणा करेंगे, x² से गुणा करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x³, -2 से -2x², -2x²। चलो ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि कटा लेते हैं। जैसे इसको हम लोग कटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अब आपका हो जाएगा -x², क्योंकि 2 गो में से 3 गो घट रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस में जाएगा और x² है सो है। उसके बाद क्या करते हैं कि प्लस में 3x और माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि फिर x से कितना में गुणा करें, x से कितना में गुणा करें कि -x² होना चाहिए, यानी कि -x से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -x², ठीक है। फिर -x से 2 में तो प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर चिन्ह को क्या करते हैं कि चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लिए, फिर ये क्या होगा, दोनों का दोनों कटेगा। अब यहाँ पे 3x में से 2x घट रहा है, 1 x बच जाएगा और -2 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कितना से, तो +1 से हम जैसे ही लगा देंगे भाग, अब क्या होगा, सेम मिल जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा x - 2, अब ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, सारा का सारा क्या होगा, एक बार में कट गया, बच गया यहाँ पर कितना, 0 बच गया, ठीक है ना। तो जैसे ही पूरा पूरा कट गया बाबू, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि gx निकालना है। तो आपका gx अब कितना हो जाएगा, x² - x + 1। अब यहाँ पे आपका gx निकल के आ जाएगा x² -x और प्लस में 1 जो है ना, यही आपका हो जाएगा क्या, तो आंसर। बस यही पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, हमने आज क्या किया, हम लोग क्या पढ़े, तो आज एक्सरसाइज हम लोग 2.3 को पूर्ण रूप से बाबू क्या कर दिया, मैंने समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो अगला इसमें का जो भी आपको जो है ना पढ़ना है, तीसरा नंबर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है ना। 2 चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर को हम लेकर के आएंगे और पूरा बिल्कुल डीप तरीका से लेके आएंगे, ठीक है। और इतना डीप तरीका से लेके आएंगे कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण में जो है ना आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप जो है ना बिल्कुल बाबू मेरे तैयार रहिएगा, आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, ठीक है, रैखिक समीकरण के लिए, है ना,
दो चर वाला रैखिक समीकरण आप लोग बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं, यानी कि कल जो है ना आप लोग को मिलने वाला है दो चर वाला रैखिक समीकरण का बिल्कुल बेसिक क्लास मिलने वाला है बाबू, ठीक है। बेसिक क्लास यानी कि कल इसका हम लोग लेकर के आएंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग बिल्कुल भी उम्मीद करते हैं कि तैयार रहेंगे मेरे बाबू। तो अब जो है ना आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो जो नए बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।